इसमें बहुत जोर शोर से टक्कर वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। और जिस प्रकार से चुनाव आचार संहिता के लगने के बाद सब एक दूसरे की प्रत्याशी हैं वो घोषणा की सूची का इंतजार समस्त राजनीतिक दल कर रहे हैं क्रमशः। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे मजबूत चुनौती मानी जा रही है वो समाजवादी पार्टी मानी जा रही है। और समाजवादी पार्टी उनकी तरफ से जो उनकी आवाज बन के हमारे पास यहाँ मौजूद है अरवल पैलेस में, अंबेडकर नगर पूर्व महासचिव हाजी अकमल जी, तो मैं चाहूंगा ANN प्रेसिडेंट सियासी घमासान मंच पे मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं कि वो आए और अपने सत्ता पक्ष की बात मंच पे रखें अपने शब्दों में। कि आदर्श मिश्रा साहब ने बताया कि विपक्ष के तौर पे सबसे मजबूत इस वक्त देखी जा रही है समाजवादी पार्टी। आप पूर्व जिला महासचिव भी रह चुके हैं अम्बेडकर नगर के और समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं आप, इससे हर कोई वाकिफ है। लेकिन सर पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है कि ये चुनाव वो जीतने जा रहे हैं? अगर समाजवादी को एहसास न होता कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अदर पार्टी छोड़कर जैसे बीजेपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम पार्टियों से छोड़कर विधायक मंत्री लोग लाइन लगाए हुए हैं हमारे प्रदेश कार्यालय पे। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह भी कह दिया है कि अब किसी पार्टी के लिए जगह नहीं है, हम उनको टिकट नहीं दे सकते। इतने लोग लाइन लगाए हैं, इतने तादाद में लाइन लगाए हुए हैं समाजवादी में, कि सभी को एहसास है, पूरे प्रदेश के लोगों को एहसास है कि आने वाला 2022 समाजवादी का होगा और सरकार समाजवादी की बनेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं अकमल जी ये जानना चाह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस तो ठीक है कि हाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, अति विश्वास कि हम ही सरकार बनाएंगे, ऐसी सोच तो नहीं है कहीं? जी, सरकार तो कर्मों पे होती है, काम करने से एहसास होता है इंसान को, चाहे वो इंसान हो चाहे पार्टी के किसी नेता हो। जब वो अपना कर्म करते हैं तो उनको एहसास हो जाता है कि सरकार आने वाली हमारी है और उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। ये तो नेता लोग हैं, पूरी उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी हुई है कि हम लोग कर्म करते हैं तो इंशाअल्लाह आगे सफलता जरूर मिलेगी। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एहसास है कि सफलता का समय आ गया है, क्योंकि उन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक इतने गरीबों की योजनाएं चलाई थी, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो विकलांग पेंशन हो, चाहे वो शादी अनुदान हो, कोई भी हो, लैपटॉप हो, साइकिल हो, गरीबों के लिए जितनी योजनाएं चलाई थी सब गरीबों को मदद मिल रही थी, योजना का लाभ जनता उठा रही थी। और जब से 2017 से लेकर 2022 आने वाला है, बीजेपी की सरकार है, सारी योजनाओं को खत्म कर दिया गया है। कोई योजना चल नहीं रही है, चाहे जो योजना थी, अब चाहे वो आप ले लीजिए समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धा योजना, विकलांग योजना, कोई भी योजनाएं थी सब योजनाएं को खत्म कर दिया गया था। तो सब आ गया है समय चुनाव का, इसलिए बीजेपी के लोगों ने कुछ योजनाओं को चालू कर दिया है, लालीपाप दिखा रही है कि आने वाला चुनाव 2022 में हमारा घमासान है। लेकिन जनता समझ चुकी है कि बीजेपी सरकार में कोई योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंचा था, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, कोई बीजेपी सरकार में किसी को फायदा नहीं पहुंचा। इसलिए हर जनता बहुत तरीके से परेशान है और हाहाकार मचा चुकी है पूरे प्रदेश में कि आने वाली सरकार समाजवादी की होगी। आपने जिक्र किया कि अलग पार्टियों से मंत्री विधायक आपकी पार्टी में आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ हुआ अम्बेडकर नगर जिले में, चाहे वो बसपा के वर्मा राजभर रहे हो, पांडे सर, तो त्रिभुवन दत्त जी रहे हो, ऐसे बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी में आए, स्वामी प्रसाद मौर्य, इतने बड़े नेता अभी जल्दी आपकी पार्टी में आए, कैबिनेट मंत्री रहे पिछली अभी जो सरकार चल रही है उसमें। तो मुझे आप ये बताइए, इससे जो पुराने नेता है जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं अपनी फील्ड में, आप उनको लेके आए हैं, शर्तों पे लाए होंगे, बड़े लीडर हैं वो कि वो विधानसभा का टिकट मांग रहे होंगे, जो भी उनकी डिमांड होगी, उसको कैसे डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे, जिसको प्रत्याशी बना के अम्बेडकर नगर में भेजेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे।
तो ऐसा भी तो हो सकता है सर कि जो लोग आ रहे हैं वो लोग जा भी सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अम्बेडकर नगर में मैं पूर्व जिला महासचिव रहा, हमारे नेताओं से, मंत्री जी से, सबसे हमारी बात होती है। ऐसा कोई नेता नहीं है जो पार्टी छोड़कर कहीं जाएगा। किसी में कोई नाराजगी नहीं। कोई नाराजगी, जिम्मेदारी से कह रहे हैं आप लोग? पूर्ण तरीके से जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। भटकलों का बाजार, लेकिन गर्व है कि बहुत बड़े बड़े नेता नाराज हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में मुझे 100% यकीन है कि हमारे नेता कहीं नहीं जाएंगे और समाजवादी को बहुमत से जिताएंगे और ईमानदारी से जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। अटकलें ये भी है कि पूर्व मंत्री राममूर्ति वर्मा जी आजमगढ़ जा रहे हैं सगड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने। कुछ ऐसा अभी कोई सिस्टम नहीं है, केवल ये हल्ला है। और जहां से चाहे वो सगड़ी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, सुल्तानपुर जिले से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और अभी ज्यादातर तो उम्मीद यही है कि अम्बेडकर नगर अकबरपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर राजभर जी कहाँ जाएंगे? तो जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अच्छा, मतलब अभी आप लोग उम्मीद लगा के रखिए। उम्मीद है, अभी उम्मीद। जी। तो आपके हिसाब से आपकी पार्टी जो कहती है कि अब की बार 2022 विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? अब की बार समाजवादी पार्टी की करीब से करीब हम लोगों ने जो उम्मीद लगाई है और जो जनता अपने आवाज उठा रही है पूरे प्रदेश में, और जिस तरीके से अदर पार्टी से, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, किसी भी पार्टी से जो हमारे नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं, इससे दिखाई दे रहा है कि आने वाली सरकार समाजवादी की होगी और हम लोग 350 सीट प्लस करेंगे। आपके नेता ने ये भी कहा कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे और माइनॉरिटी खुले तौर पे कहे तो आपके साथ ही रहता है, वोट बैंक आपका माना जाता है। जी। तो ये बताएं, क्या आप MIM को छोटा नहीं मानते क्या? देखिए, अभी MIM के बारे में हमारे इरफान पठान साहब ने कहा है, जो भी कहा है बेहतर कहा है, लेकिन समाजवादी में समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी कहीं भी रहा हो। मुस्लिम समाज के लिए देखिए, जब समाजवादी की सरकार थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने का काम किया और हर थाने में, हर कोतवाली में, हर चौकी पे एक मुस्लिम समाज का बेटा आज तैनात मिलेगा आपको उर्दू अनुवादक के रूप में, और कहीं से अनदेखी नहीं हुई मुसलमानों के साथ। तो अदर काम है कि पार्टियां तमाम आदमी, उनका आरोप तो ये है कि आप मुस्लिम लीडरशिप नहीं पैदा करना चाहते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो गठबंधन ना होने की क्या वजह है? अब कुछ उनका अपना विचार होगा, अपनी सोच होगी। कल आपने चंद्रशेखर आजाद को भी मना कर दिया, उन्होंने यही आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप दलित लीडरशिप नहीं चाहते। भाई, पार्टी के लोग हैं, सीटें ज्यादा मांगते होंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने हिसाब से समझेंगे उसके बारे में भी। चलिए सर, वक्त की कमी है, कोई सवाल है क्या हमारे पास? जी, माइक यहाँ। अभी प्रवक्ता साहब ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सारी योजनाएं पेंशन बंद हो गई लगभग। और मैं इनको एक बात दिला रहा हूँ, अम्बेडकर नगर में इनके पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान के MLC वो किसान सम्मान निधि 2000 का लाभ ले रहे थे, और जबकि ये खबर 6 महीने पहले चली थी। और सम्मान निधि कब से लागू हुई? वो 2019 चुनाव के बाद से पहले से ही चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनके यहाँ जो व्यक्ति लाभ ले रहा है वो सबसे पहला उदाहरण तो यही है कि जो व्यक्ति लाभ पा रहा है वो स्वयं सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहा है। और मेरा दूसरा सवाल है कि जो गैर यादव बिरादरी के OBC के व्यक्ति हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मौर्य समाज से एक डिप्टी CM दिया, तो क्या अखिलेश यादव जी भी मौर्य समाज से कोई डिप्टी CM देने वाले हैं क्या? वो वही बता सकते हैं, लेकिन कहने की बात की जो है हमारे MLC साहब ने जो आप बता रहे हैं 2000 का लाभ लिया, ये तो सरकार लाभ देना चाहती है। उसमें तो अदर आदमी कोई भी लाभ ले सकता है भाई, उसमें तो कोई भी लाभ ले सकता है। चलिए इस बात को यही से खत्म करते हैं, वक्त की कमी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमको दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।